हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं BHEL यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के Q4 के अपडेट्स के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले कंपनी ने जो है अपने Q4 के नंबर अपने निवेशकों के सामने रखे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो कंपनी ने ऑडिटेड फाइनेंशियल जो है रिजल्ट्स जो कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन देखने को मिल जाती है उनको अप्रूवल दे ही दिया है। उसके बाद में जो है कंपनी के बोर्ड ने डिविडेंड भी रिकमेंड कर दिया है, जो कि है 0.50 रुपीज़ या फिर 50 पैसे पर शेयर का जो है कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। और इससे रिलेटेड जो कुछ भी रिकॉर्ड डेट, पेमेंट डेट देखने को मिलेगी वो कंपनी के AGM में जो है हमें रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी दोस्तों। ये भी कंपनी ने बता करके रखा है। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी के एक्चुअल रिजल्ट आई गेस हमें पेज नंबर 19 के ऊपर देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, 19 पर ही देखने को मिल रहे हैं। तो रुपीज़ इन क्रोर्स में जो है वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी की इस क्वार्टर की टोटल इनकम। इस क्वार्टर की इनकम है दोस्तों लगभग 9,142 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 7,385 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 8,416 करोड़। 8,416 करोड़ की इनकम 9,142 करोड़ हो चुकी है और 7,385 करोड़ की भी इनकम बढ़कर 9,142 करोड़ हो चुकी है। दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर कंपनी ने जो है अपनी इनकम में जो है इंक्रीज ही दर्ज की है या फिर बढ़त ही जो है हासिल की है। उसके बाद में देखेंगे कि इतना कमाने के लिए कंपनी ने टोटल एक्सपेंसेस कितनी की है। तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस है तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे दोस्तों। जी हाँ, देखिए यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस बताए गए हैं। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस है 8,448 करोड़ इस क्वार्टर के, जो पिछले क्वार्टर में थे 7,224 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 7,794 करोड़ या फिर 7,800 करोड़ भी बोल सकते हो राउंड फिगर। 7,800 करोड़ का खर्चा 8,448 करोड़ हो गया है और 7,224 करोड़ का भी खर्चा बढ़कर 8,848 करोड़ हो चुका है। जिस तरह से हमें इनकम में इजाफा देखने को मिला है उसी प्रोपोर्शनेट में हमें कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी बढ़ते हुए नज़र आए दोस्तों। जैसा कि हमें नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला पता ही है, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इधर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो कंपनी यूजुअली जो है प्रॉफिटेबल ही देखने को मिल जाती है, तो लॉस की कोई गुंजाइश नहीं आती है दोस्तों। और एक सरकारी कंपनी देखने को मिल जाती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, वायरिंग्स वगैरह से रिलेटेड काम करती है और एयरक्राफ्ट्स, उसके बाद में सैटेलाइट जो होते हैं जो सरकार द्वारा जो है आसमान में भेजी जाती है स्पेस में हमारे, तो उसकी वायरिंग से रिलेटेड काम करती हुई ये कंपनी नज़र आती है। तो कितना है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स वगैरह देने के पहले वाला प्रॉफिट। हमें 6 नंबर के पॉइंट में देखने को मिल रहा है, जो कि है 704 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 178 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 636 करोड़। दोस्तों, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो इतना डाउन जाते हुए कैसे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एक्सेप्शनल आइटम का वगैरह कुछ एडजस्टमेंट हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि डेफर टैक्स वगैरह इस क्वार्टर में कुछ बढ़ा है क्या। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमें एक्सेप्शनल आइटम में जो इस क्वार्टर में एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है 694 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था सिर्फ 160 करोड़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 622 करोड़ का। इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हमें मैसिव लेवल के ऊपर 6-7 गुना जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर, अगर आप देखें तो बिफोर टैक्स वाला। लेकिन अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो हमें लगभग 15 से 20% की जंप देखने को मिल रही है। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट जो हमें न्यूज़ में वगैरह देखने को मिलता है, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट में हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा जो है 504 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 134 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 490 करोड़ का। 4 से 90 करोड़ का हो चुका है 504 करोड़ और 134 करोड़ का भी बढ़कर हो चुका है 504 करोड़। दोस्तों, नेट प्रॉफिट अच्छा देखने को मिल रहा है या फिर बुरा।
सो डेफिनेटली दोस्तों जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो हमें बहुत ही अच्छा जम करता हुआ नज़र आया है। तो इस रिज़ल्ट को जो है आप बहुत अच्छा मानकर चल सकते हो, क्योंकि कंपनी की टॉप लाइन से लेकर बॉटम लाइन तक कंपनी ने जो है इजाफा ही दर्ज किया है। उसके बाद में ईपीएस देखेंगे कि किस तरह का ईपीएस देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो ईपीएस है वो 1.45 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, जो पिछले क्वार्टर में था 0.39 पैसे का, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में ईपीएस था 1.41 रुपीज़ का। तो 1.41 रुपीज़ का हो चुका है 1.45 एंड 39 पैसे का हो चुका है 1.45। सो उसी तरह से हमें ईपीएस में भी जंप देखने को मिल रहा है जैसा नेट प्रॉफिट में देखने को मिला था। सो अगर आप देखें, अगर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू के कौन से सेगमेंट से कंपनी को रेवेन्यू आता है, तो यहाँ पर देखिए पावर सेगमेंट, उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें भी जो है कंपनी काम करती है। तो ये जो 2 सेक्टर्स है तो इनमें से जो है कंपनी का पूरा जो है रेवेन्यू आता हुआ नज़र आता है। तो पावर में भी कंपनी के हमें इजाफा देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर। और जो इंडस्ट्री का सेक्टर है, सो देखिए इंडस्ट्री के सेक्टर में भी हमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू में जो है अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी जनरेट करती हुई नज़र आ रही है, और हर रेवेन्यू के सेगमेंट में हमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है। सो कंपनी बहुत ही डिसेंट कंपनी देखने को मिल जाती है। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और जो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड देखने को मिल जाती है। तो दोनों भी डिसेंट टाइप की कंपनियां देखने को मिल जाती है, और आत्मनिर्भर भारत के चलते इन कंपनीज़ को अच्छा खासा जो है फ़ायदा होता है दोस्तों। लेकिन ये गवर्नमेंट कंपनी होती है, गवर्नमेंट के एक डिसीजन के ऊपर जो है इनका भविष्य निर्भर करता है दोस्तों। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।